आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा राजू। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। आज तू मेरा खाना बनेगा। बहुत दिनों से मैं तेरे मांस को खाने के लिए तुझे ढूंढ रहा था। तू कई बार मेरे हाथ से बच चुका है, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा? इस जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं है। आजा मेरे पास। मैं भाग भाग के मरना पसंद करूंगा, लेकिन खुद ब खुद तेरे पास तेरा भोजन बनने के लिए नहीं आऊंगा। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। अबे यार पप्पू, तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? अरे यार हड़ैया, कौन सी आवाज बे? हड़ैया, लग रहा है तू भूखा है इसलिए तेरे कान बज रहे हैं। चलो मुझे सोने दे। वैसे भी रात भर मुझे मच्छरों ने सोने नहीं दिया। नहीं बे पप्पू, ध्यान से सुन। कोई तो है जो मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मुसीबत में है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अबे हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि किसी के पीछे वो शैतानी राक्षस पड़ गया। चल पप्पू, उसे बचाते हैं। आखिर हम दोनों इस जंगल के हीरो हैं, हीरो। हम दोनों की जोड़ी जय और वीरू से कम नहीं। चल एक हीरो टाइप एंट्री मारते हैं। अबे सठिया गया है क्या? तुझे मरने का शौक है तो तू जा, मैं अपनी जान गंवाने नहीं जाऊंगा। भगवान ने मुझे ये 4 टांगे इसलिए नहीं दिए कि मैं दूसरों के मैडर में टांग देता रहूं। मैं तो यहाँ से कल्टी मार रहा हूँ, तू भी मार। अबे पप्पू, भगवान ने तुझे 4 टांगों के साथ साथ एक जुबान भी दी है, जो तू इंसानों की तरह बोलता है। तू कोई आम गधा नहीं है। तुझे भगवान ने किसी खास काम के लिए बनाया है। चल, किसी को हमारी जरूरत है। अरे यार अड़ैया, तू सुबह सुबह क्यों फैंटम बनना चाह रहा है यार? कह रहा है बचाते हैं बचाते हैं। तुझे ये नहीं पता कि हमने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया। तू चल तो एक बार, उस इंसान को हम बचा ले, फिर तुझे नाश्ता भी करवाता हूँ। समझ यार, गांव वाले हमें हीरो बना देंगे, और क्या पता फैंटम 2 में हम दोनों को लीड रोल मिल जाए। अबे यार, तू फिर से शुरू मत हो। तू और तेरी हीरोपंती एक दिन हम दोनों को ले डूबेगी। तुझे मौत के मुंह में जाने का इतना ही शौक है तो चल। लेकिन देख हड़ैया, अगर मुझे कुछ लोचा लगा तो मैं वहां से कट लूंगा। फिर मत कहना कि मैं तुझे छोड़ के भाग गया। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये राक्षस मुझे खा जाएगा। अब तुम कौन हो? तुम मुझे मारने आए हो या मुझे हंसाने आए हो? ना ही हम तुझे मारने आए हैं, ना ही तुझे हंसाने। हम तो बस इस लड़के राजू को तुम्हारा भोजन बनने से बचाने आए हैं। अरे, तुम तो इसे बचाने आए थे ना, तो बचाओ इसे। तुम तो लड्डू खाने बैठ गए। अरे, ये बड़ा ही अजीब पंडित है जो इतनी सीरियस सिचुएशन में भी चुपचाप लड्डू खा रहा है। या तो ये बहुत ही ताकतवर है, या तो ये बहुत ही मूर्ख है। और अड़ैया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं। बोलते जाओ, मेरा खाना नहीं रोकेगा। तुम बड़े अजीब हो, ये जानते हुए भी कि मैं अभी इसी वक्त तुम तीनों को खा सकता हूं, पर तुम हो कि खुद ही लड्डू खाए जा रहे हो। तो क्या हुआ? लड्डू खाने से ही तो मुझ में ताकत आती है। मुझ में ताकत आएगी और फिर मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा और राजू को यहाँ से बचा के ले जाऊंगा। ओह, तो ये बात है। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं खुद ही इसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर है। तुझे पता नहीं है, मेरा नाम अड़ैया ब्राह्मण है। मुझे हर सवाल का जवाब आता है। देखी रात अनोखी बरसा, पूरा खेत नहाया। पानी तो बिल्कुल शुद्ध था, पर कोई पी नहीं पाया। अरे यार, ये कैसा सवाल है? देखी रात अनोखी बरसा, पूरा खेत नहाया। पानी तो बिल्कुल शुद्ध था, पर कोई पी नहीं पाया। अरे राक्षस, कोई लाइफलाइन मिल सकती है क्या? क्यों, पहले ही सवाल ने हिला डाला ना? तू तो बहुत बकर बकर कर रहा था कि सारे सवालों के जवाब तुझे आते हैं। हाँ, रुक, अभी सोचने दे थोड़ा। अबे पप्पू, क्या तुझे पता है इसका जवाब? पता है तो बताना यार, नहीं तो ये राक्षस हम तीनों को खा जाएगा। रुक यार, सोचने दे। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं, ऊपर से ये सवाल का जवाब सोचना है। और अगर नहीं सोचा तो ये लाल राक्षस मुझे खा जाएगा। कहाँ फंस गया यार? इसका उत्तर है ओस, क्योंकि ओस रात में गिरती है और उसका पानी बहुत शुद्ध होता है।
लेकिन उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको कोई नहीं पी सकता। अच्छा, तो मेरे दूसरे सवाल के जवाब दो। मैं बड़े से बड़ा जादुई जहाज बना सकता हूँ, लेकिन खुद कभी हवा में नहीं उड़ सकता। बताओ मैं कौन हूँ? इसका जवाब तो आसान है। इसका जवाब है इंसान। इंसान बड़े से बड़ा जहाज बना सकता है जो पानी पर चलता है, लेकिन वो खुद कभी उड़ नहीं सकता। अरे, ये अढ़ैया तो मेरे हर सवाल का जवाब दे रहा है। लगता है ये आज छूट ही जाएगा। तो मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो अढ़ैया पंडित। लाल बुझक्कड़ बूझे के और न बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। जिंदगी में कभी किसी के बारे में बिना देखे बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिए जब उस पहलू को आप जान ना ले। आमतौर पर लाल बुझक्कड़ कहते हैं जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को ना देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वो जो सीखने और समझने को तैयार नहीं होता है। फिर अढ़ैया, पप्पू, गधा और राजू राक्षस के चुंगल से बच जाते हैं और घने जंगल से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। ब्राह्मण और पप्पू, तुम लोगों का बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम लोग समय पर नहीं आते तो शायद अब तक वो राक्षस मुझे खा के डकार भी ले चुका होता। लेकिन राजू, तुम ये तो बताओ कि ये राक्षस तुम्हारे पीछे कैसे पड़ गया और ये तुम्हें खाना क्यों चाहता था? अरे अढ़ैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये राक्षस उस काली गुफा का राक्षस है। मैं दरअसल बहुत ही गरीब हूं और मेरे माता पिता भूख से ग्रस्त हैं। मैंने सोचा कि मैं इस काली गुफा के अंदर जाऊंगा और वहां से थोड़ा सा खजाना उठा लूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस काली गुफा की रक्षा ये भयानक राक्षस करता है, जो कि खुद भी कभी इंसान हुआ करता था। एक इंसान हुआ करता था? एक इंसान इतना बड़ा राक्षस कैसे बन गया? गरीबी और लालच ने इस इंसान से राक्षस बना दिया। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते तो ये मुझे भी खा जाता और मेरी आत्मा भी एक राक्षस बन जाती। हमारे गांव के बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिसने भी इस खजाने की तलाश की या इस खजाने में से कुछ भी लिया, वो एक राक्षस बन जाता है। ये एक काला श्राप है। ए बिडू, तू इस गुफा में जाने की तो नहीं सोच रहा ना? क्योंकि अगर तू सोच भी रहा है तो अकेला जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार। अरे पप्पू, तू चुप कर, बात बात पे डरने लगता है। मुझे तो सुनकर बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। पुरानी गुफा, गुफा का खजाना, काला श्राप, एकदम फिल्मों की तरह लगता है यार। अच्छा राजू, ये बताओ कि इसका कोई उपाय नहीं है कि जो लोग राक्षस बन गए हैं वो वापस से इंसान बन सके? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही कठिन रास्ता चुनना होगा और हमें किसी ऐसे आदमी से मिलना होगा जो इसके बारे में सब कुछ जानता हो। कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी जिसने इन सारी घटना को होते हुए देखा है। यार अढ़ैया, अभी तेरे को हीरो बनने का भूत कैसे सवार हो गया? लेकिन तू उस राक्षस को इंसान में बदलकर करेगा क्या? और इसमें अपन लोगों का क्या फायदा? अरे पप्पू, सोच कि अगर वो राक्षस वापस से इंसान बन जाए और अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो कितना अच्छा होगा कि वो अपने परिवार से वापस मिल पाएगा। क्यों ना हम ऐसा ही कुछ करें? नहीं नहीं अढ़ैया, पागल मत बन। हमारी जिंदगी वैसे ही ठीक चल रही है। अब तुझे पता नहीं क्यों हीरो बनने का शौक चढ़ गया है। इसमें जान का जोखिम है। और अढ़ैया, तू सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहा है? मालती भाभी के बारे में सोच, उसका क्या होगा तेरे बिना? उसके बारे में सोचा है? याद है तुझे? उस पर भी तो एक चुड़ैल का साया था जिसे बड़ी मुश्किल से हमने ठीक किया था। अब बारी इस राक्षस की है। इस राक्षस के अंदर एक इंसान है, एक नेक दिल इंसान, जिसे हमें वापस से इंसान बनाना होगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब चल, नहीं तो देर हो जाएगी। और हाँ, रास्ते में कुछ खा जरूर लेंगे। बहुत देर चलने के बाद अढ़ैया, पप्पू और राजू एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पर एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। लगता है यही वो पुराने साधु हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, जिनके बारे में हमने सुना था। ये भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी बातें जानते हैं। इन्हें अवश्य ही पता होगा उस काली गुफा के बारे में, और उस काली गुफा के अंदर ऐसा क्या राज है। और कोई तो उपाय होगा जिससे कि हम राक्षस को वापस से इंसान में बदल सकते हैं। चलो अब बाबा से ही पूछते हैं यार। बाबा जी, आंखें खोलिए। बाबा जी, हम बड़ी दूर से आप ही से मिलने के लिए आए हैं, कृपया आंखें खोलिए। कौन हो बेटा, और तुम मुझसे क्या चाहते हो? बाबा जी, मैं अढ़ैया ब्राह्मण हूं
और मेरे साथ ये मेरा दोस्त पप्पू गधा। ये कोई मामूली गधा नहीं, ये बोलने वाला गधा है। और राजू, जिसने मुझे आप तक पहुंचाने का रास्ता बताया। हम तीनों इस खोज में निकले हैं कि कोई इंसान हमें मिले जो ये बता सके कि काली घाटे की गुफा का रहस्य क्या है और उस राक्षस को हम कैसे एक इंसान में बदल सकते हैं। तुम तो बहुत नेक विचार रखते हो अढ़ैया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं तुम बिना किसी लालच के उस राक्षस को उसकी असली जिंदगी लौटना क्यों चाहते हो? क्या सच में तुम निस्वार्थ होकर ये काम करोगे या ये एक दिखावा है? बाबा, मैं सच में निस्वार्थ होकर ये काम करने आया हूं। मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है। बाबा, इसके पीछे एक कारण है और वो कारण है मेरी पत्नी मालती। तुम्हारी पत्नी मालती? भला तुम्हारी पत्नी का इससे क्या लेना देना है? जब मैंने मालती से शादी की तो मुझे पता नहीं था कि वो एक चुड़ैल है। शादी के कुछ दिन बाद ही वो गायब हो गई और मेरे जीवन में उथल पुथल मच गई। और उसको चुड़ैल बनाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां रानी हेमलता थी। तभी से मैंने प्रण लिया कि जो भी इस संसार में किसी श्राप की वजह से अपने इंसानी रूप को छोड़कर किसी जानवर, राक्षस या भूत में बदल चुके हैं, मैं उनकी मदद करूंगा और उन्हें उनका इंसानी जीवन वापस दिलवाऊंगा। और इसीलिए मैं आपके पास मदद मांगने आया हूं। कृपया मेरी मदद करो बाबा। अच्छा, तो ये बात है अढ़ैया। हाँ, ये सच है कि मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान की हर बात का ज्ञान है। इसीलिए तुम सही जगह पर आए हो। कुछ करने से पहले तुम्हें उस राक्षस की कहानी सुननी होगी कि वो इतना भयंकर राक्षस कैसे बन गया। पहले वो भी एक आम इंसान ही था, फिर ऐसा क्या हो गया कि वो इतना भयंकर राक्षस बन गया।